इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल स्पाइनल कॉर्ड आ गया, जिसके अंदर ये बटरफ्लाई शेप जो बना हुआ है ये इसका ग्रे मैटर है। ये सारा इसका ग्रे मैटर और ये जो बाहर में जो कलर एरिया और वाइट एरिया ये इसका वाइट मैटर होगा। इसके अलावा यहाँ से पोस्टीरियर हॉर्न आएगा, स्पाइनल नर्व का सेंसरी हॉर्न आएगा और यहाँ से एंटीरियरली हमारे पास एंटीरियर हॉर्न मोटर हॉर्न चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से पोस्टीरियर जो है ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, ये यहाँ पे एंटीरियर ये जो आपको फिशर नज़र आ रहा है, ग्रूव सा नज़र आ रहा है, ये एंटीरियर मीडियन फिशर है। तो सबसे पहले हम लोग और ये दरमियान में जो है ये जो पिंक कलर कर दिया ये सेंट्रल कनाल है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रे मैटर को डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे पास है ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ग्रे मैटर जो है ये मैंने ब्लू में ड्रॉ कर दिया और बाकी सारा जो है वाइट मैटर है। जो ग्रे मैटर होता है हम लोग उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट रहा और ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट रहा। तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड किए हुए होता है, एक मीडियल, फिर सेंट्रल एंड देन लेटरल। तो सबसे पहले जो मीडियल ग्रुप होता है हमारे पास यहाँ पे मीडियल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास लेटरल ग्रुप आ जाएगा। मतलब ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं। जो मीडियल ग्रुप होता है वो हमारी बॉडी की मोस्ट मीडियल पार्ट्स को, ये जिसका हमारा ट्रंक आ गया और हमारे पास नेक वगैरह का रीजन आ गया, तो इसके इनर्वेशन दे रहा, तो यहाँ के फाइबर्स को मोटर सप्लाई देगा। जो सेंट्रल होगा हमारे पास, अगर हम सेंट्रल की बात करते हो तो यहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल रीजन के अंदर हमारे पास एक एक्सेसरी न्यूक्लियस आएगा। ये न्यूक्लियस हमारे स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को सप्लाई कर रही है। यहाँ के जो नर्व फाइबर होंगे वो स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को सप्लाई करेंगे। कलेक्टिवली हम लोग उस पार्ट को कह देंगे एक्सेसरी न्यूक्लियस है। अगर हम लंबर रीजन में इसी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास लंबोसेक्रल आ जाता है न्यूक्लियस, और ये L2 से लेके S1 तक हमारे पास प्रेजेंट होता है। यानी ये जो स्पाइनल नर्व्स होंगे L2 से S1 तक स्पाइनल नर्व्स हमारे पास आएंगे और ये हमारे पास लोअर लिम्स के मसल्स को सप्लाई करेगा, इसलिए इसको लंबोसेक्रल न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लेटरल न्यूक्लियस आ जाता है। जो लेटरल न्यूक्लियस होगा हमारा मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा। यानी इसके जो नर्व फाइबर्स होंगे यहाँ से जो रिलेट करेंगे वो हमारे लिम्स अपर लिम एंड लोअर लिम को सप्लाई कर रहे होंगे। इसके ये हमारा कम्प्लीटली एंटीरियर पार्ट हो गया। अब हम पोस्टीरियर पार्ट को डिस्कस करेंगे। ग्रे मैटर का जो पोस्टीरियर पार्ट है, अगर हम पोस्टीरियर पार्ट को देखें तो वो इस तरह था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था। तो ये एक ट्राइंगल की शेप की तरफ है। ये इसका एपिक्स हो गया और ये बेस हो गई। पोस्टीरियर पार्ट में दो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड कर रहे होते हैं, और जो दो होते हैं वो सिर्फ थोरैको लंबर रीजन में होते हैं। ये थोरैक्स और लंबर रीजन के अंदर सप्लाई एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके चार न्यूक्लियस टोटल होते हैं। अब हम एपिक्स से लेके बेस तक आएंगे, एंटीरियरली अंदर हम लोग आते जाएंगे, एक एक न्यूक्लियस को डिस्कस करते जाएंगे। जो मोस्ट पोस्टीरियर वन होगा हमारे पास उसको हम सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा ग्रुप कहेंगे। सब पोस्टीरियर पार्ट जो होता है हमारे पास सेंसरी सप्लाई ले रहा होता है। तो सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा जो होगा ये हमारी टच, टेम्परेचर और पेन सेंसेशन रिसीव करेगा। उसके बाद सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा के एंटीरियरली हमारे पास आ जाता है एक और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियस प्रोप्रियस कहते हैं। न्यूक्लियस प्रोप्रियस के पी से आपने ये समझ लेना है कि यहाँ से प्रोप्रियोसेप्शन, इसके अलावा वाइब्रेशन,
और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। की सेंसेशन यहाँ से जा रही होती है। इसके अलावा जो अब हम बेस की बात करेंगे, बेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस लाया करता है जिसको हम न्यूक्लियस डोर्सालिस कहते हैं। जैसे पहले बताया था, लंबर और थोरैक्स के रीजन पे होता है और ये उसकी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन ले रहा होता है। ये जो हमारी पोजीशन और मोशन के से रिलेटेड होगी। इसके बाद बेस में ही लेटरली यहाँ पे एक और ग्रुप होता है जिसको हम विजुअल एफरेंट ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप जो ब्लू से कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास विजुअल एफरेंट ग्रुप होगा। विजुअल एफरेंट के नाम से ही आ रहा है कि विजरा की सेंसेशन लेगा। अब दोबारा स्पाइनल कॉर्ड की इस डायग्राम पे आते हैं, तो हमने कहा कि एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट होता है, और थोरैक्स के रीजन पे और लंबर के रीजन पे यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन हुई होती है। मतलब ये जो पार्ट होता है थोड़ा सा, इसको हम लेटरल ग्रुप भी कहते हैं। ये एंटीरियर ग्रुप हो गया हमारा, ग्रुप पोस्टीरियर ग्रुप हो गया, अब ये लेटरल आ गया। जो लेटरल ग्रुप होता है ये दो तरह के फाइबर्स देता है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स देगा हमारे पास, वो हमारे पास S2, S3, S4 के होंगे। और जो पैरासिम्पैथेटिक देगा ये हमारे पास T1 से लेके L3 तक होते हैं। यहाँ तक यही पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हमारे ऑर्गन्स को देगा, और जो ऊपर पैरासिम्पैथेटिक होगा लंबर सैक्रम के रीजन पे S2, S3, S4 पे, वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जाएंगे। ये हमारे लेटरल ग्रुप का फंक्शन था। इसके बाद बाकी जो स्ट्रक्चर्स हमारे ग्रे मैटर के अंदर आ जाते हैं, दरमियान में हमारी सेंट्रल कैनाल रन कर रही होती है, जो हमारे पास पोस्ट वेंट्रिकल मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे एलोंगेट करती है और नीचे तक टर्मिनल वेंट्रिकल तक जाती है। इसके बाद सेंट्रल कैनाल के कुछ पीछे फाइबर्स होते हैं और कुछ आगे फाइबर्स होते हैं, ग्रे मैटर का पार्ट होता है। जो पीछे वाले होते हैं उनको पोस्टीरियर कॉम्बिश्योर कहते हैं, और जो आगे वाले होते हैं उनको एंटीरियर कॉम्बिश्योर कहते हैं। कॉम्बिश्योर वो फाइबर्स होते हैं जो लेफ्ट को राइट साइड से कनेक्ट कर रहे होते हैं। किसी भी लेफ्ट को राइट साइड से जो कनेक्ट करेगा वो कॉम्बिश्योर फाइबर कहलाएगा। तो जो आगे से एंटीरियर पार्ट को लेफ्ट को राइट के साथ ज्वाइन करेगा वो एंटीरियर कॉम्बिश्योर कहलाएंगे। जो पोस्टीरियर पार्ट के लेफ्ट को राइट के साथ ज्वाइन करेगा उसको हम पोस्टीरियर कॉम्बिश्योर कहेंगे। अब सेंट्रल कैनाल दरमियान में रन कर रहे होते हैं। सेंट्रल कैनाल के अंदर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और जो इसके सेल्स होते हैं ये एपेंडाइमल सेल होते हैं। एपेंडाइमल सेल हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव करा रही होती है। इसके अलावा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बाद कवरिंग्स तीनों कवरिंग्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। अरेक्नॉइड मैटर के नीचे पाया मैटर के दरमियान में सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है। इसके अंदर भी हमारे पास CSF रन कर रहा होता है। अब बाकी
अब बाकी हमारे पास बचता है वाइट कॉलम, वाइट मैटर। तो वाइट मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो 2 पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान में होता है, ये जो 2 पोस्टीरियर हॉर्न्स के दरमियान में होता है, ये इसको हम पोस्टीरियर कॉलम कह देते हैं। जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के दरमियान में होता है लेटरल कॉलम कह देते हैं, और जो 2 एंटीरियर के दरमियान में होता है उसको एंटीरियर कॉलम कह देते हैं। ये वाइट कॉलम हमारे 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। वाइट मैटर, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। अब वाइट मैटर के इन 3 पार्ट्स को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।